सो गाइज आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट उन बच्चों के लिए जो क्लास 12th के बाद जो क्लास 12 पास आउट हैं और आगे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि ये जो वीडियो है गाइज वो ना तो किसी को मोटिवेट करेगी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए और ना किसी को डिमोटिवेट करेगी। ये इट्स ऑल अप टू यू। आज मैं आपको बस अभी की जो सिनेरियो है मर्चेंट नेवी की वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको मैं डिसएडवांटेज बताऊंगा इस फील्ड की, इस फील्ड में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, पॉइंट वाइज मैं डिस्कस करूंगा और उसके बाद इसके जो एडवांटेज है, ऑफ कोर्स बहुत ही एडवांटेज है इस फील्ड के, तो उसके बाद डिसएडवांटेज के बाद मैं एडवांटेज पे आऊँगा। तो सबसे पहले गाइज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग ये खुद को जज कर सकते हो कि इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर और नॉट फॉर मर्चेंट नेवी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मर्चेंट नेवी के जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, प्रॉस होते हैं, तो वो क्या क्या हैं हम लोग एक एक कर कर देखते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैं क्लियर कर दूं कि मर्चेंट नेवी जॉब जो होती है वो बहुत ही मतलब कि एक टफ जॉब में से आती है। क्योंकि आपको, अगर आपको आइडिया है, आप लोग वीडियो देख चुके हो तो आपको पता है कि ये जो शिप है वो शिप जो ऊपर ऊपर से दिखती है कि इसमें कार्गोज जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अंदर देखोगे शिप के तो ये एक तरह की फ्लोटिंग फैक्ट्री है विथ मोर देन 50-60 मशीनरीज एंड मेनी ऑपरेशन, कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑपरेशंस। तो आप सभी को वो सबसे डील करना पड़ेगा। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में हो तो आपको मशीनरी से डील करना पड़ेगा, अगर आप डेक डिपार्टमेंट में हो तो आपको नेविगेशन और जो भी कार्गो के मेंटेनेंस, ऑपरेशन, ये सब से डील करना पड़ेगा। तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा उस ऑपरेशन शिप के ऑपरेशन पार्ट्स में, बस मैं आपको बता दूं कि ये जो जॉब है बहुत ही मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है। अगर आपको पता है शिप की कीमत करोड़ों अरबों में होती है और उस पे जो कार्गोज होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, तो और उसमें जो क्रू मेंबर्स होते हैं लिमिटेड होते हैं, मतलब कि 20 और मोर देन, नॉट मोर देन 25। तो 25 क्रू मेंबर्स को इतने बड़े शिप की और उसके अंदर की कार्गो की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो ऑफ कोर्स आप सभी को काफ़ी रिस्पॉन्सिबल रहना होगा। आप इस जॉब को कैजुअली नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये इसमें जो गलती होगा ये गलती फैटल भी हो सकता है, रिस्की भी हो सकता है। आपको मतलब कि आपका करियर ख़त्म भी हो सकता है। अगर यहाँ ज़्यादा एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, बहुत ही हजार्डस इक्विपमेंट्स, हजार्डस कार्गो सबसे आपको सामना करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वाइज इसमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज की बात करूं तो वो है आपको फैमिली से काफ़ी महीनों तक दूर रहना पड़ेगा, फैमिली से, रिलेटिव से। तो अगर आप सोशल पर्सन हैं, आपको सोशली एक्टिव हो, आपको घर के बिना रह नहीं पाते हो, तो ये जॉब आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है शिप पे काम करने के टाइम। तो यहाँ पर अगर आपको पता हो तो शिप पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड मिलती है, तो आप रेगुलर बात नहीं कर पाओगे, कनेक्ट नहीं रह पाओगे फैमिली से। तो गाइज ये पॉइंट आप दिमाग में बैठा लो और देखो कि इस पॉइंट से आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप ज्वाइन करो मर्चेंट नेवी इसमें। और अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें, दूसरे पॉइंट की बात करें, तो इसमें जो है इम्प्रॉपर वर्क शेड्यूल होता है, क्योंकि शिप शिप में एक ही कंसेप्ट है कि एवरी डे इज मंडे। यहाँ कोई वीकेंड नहीं होता है, कोई सैटरडे संडे नहीं होता है। आपको एवरी डे आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो क्योंकि शिप तो संडे को या वीकेंड में तो रुक नहीं सकता है, वो तो चलता ही रहेगा। और आप लोग लिमिटेड क्रू मेंबर्स हो तो आपकी शिफ्टिंग आती रहेगी 8 आवर्स की, 10 आवर्स की। और ये नहीं कि आपको 8 आवर्स ही काम करने हैं। अगर आप, कभी कभी होता है कि आपको होल वीक आप सो नहीं पाओ, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको मेजर वक्त असाइन किया हो या कोई भी बड़ी मशीनरी में माल फंक्शंस हो, उस पर काम चल रही हो, तो आपको फुल डे आपको काम करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर होकर जा सकते हो। और वहाँ का जो क्लाइमेट है, ये तीसरा डिसएडवांटेज है। शिप पे जो क्लाइमेट मिलेगी आपको वो आपके फेवर में नहीं होगी। मतलब कि घर में कितना फेवरेबल कंडीशन होता है, कितना क्लाइमेट जो है आपके अकॉर्डिंग होता है। आपको गर्मी लगी, आप एसी सेट कर लिए, एसी का टेम्परेचर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिए। और
ठंडी लगी हीटर चला लिए, रूम हीटर चला लिए, तो आपको वैसा कंडीशन शिप पे नहीं मिलेगी गाइज। क्योंकि इंजन रूम की बात करें तो वहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम जो होता है टेम्परेचर, जो आप बर्दाश्त भी ना कर पाओ, उतने टेम्परेचर आपको हैंडल करने पड़ते हैं। वहाँ का जो साउंड लेवल होता है बहुत ही, मतलब कि आपके नॉर्मल ऑडिबल रेंज से ज़्यादा होता है। तो ये सब आपको मिलेगी। और अगर अगर आप कोई भी कोल्ड रीजन में गए तो वहाँ पर काफ़ी ठंड मिल सकती है, -10 -5 ऐसे डिग्री सेल्सियस पे आपको काम करना पड़ सकता है। तो अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप सॉफ्ट हो अपने, मतलब कि ज़्यादा ठंडी गर्मी को ये बियर नहीं कर पाते हो, तो ये जॉब भी आपके लिए नहीं है। तो ये सबसे आपको ऊपर उठना पड़ेगा, ये सब आपको मतलब बर्दाश्त करना पड़ेगा अगर ये जॉब आपको वाकई में ज्वाइन करना है तो। उसके बाद अगर आपको बात करें, अगर ये सभी के पास मिसकंसेप्शन होता है गाइस कि ये जो जॉब है, एक बार जॉब लग गई फिर उसके बाद चिल लाइफ है, उसके बाद कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपको इस जॉब में आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप चीफ इंजीनियर और सबसे जो हाईएस्ट रैंक होता है, जैसे कि इंजीनियरिंग में चीफ इंजीनियर और डेक साइड में कैप्टन, वहाँ तक ना पहुँच पहुँच जाओ तब तक आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एवरी इंटरवल आपको प्रमोशन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम होती है, तो वो आपको अपीयर करना पड़ेगा। और वो गाइस, वो एग्ज़ाम मजाक नहीं होती, वो काफ़ी टफ होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको जॉब लग गई फिर आपको पढ़ाई नहीं करना है, तो ये ये नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है। आपको पढ़ाई करना पड़ेगा जब तक आप हाईएस्ट लेवल तक प्रमोट ना हो जाओ। तो अगर आप ज़्यादा स्टूडियस नहीं हो तो ये जॉब भी, मतलब कि ज़्यादा स्टूडियस की बात नहीं है। अगर आपको पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता है, आप सोचते हो कि जॉब के बाद मुझे पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। और अभी की बात करें गाइस, अभी जो रिसेंट सिनेरियो है मर्चेंट नेवी की, वो कंपटीशन से भरा पड़ा है। क्योंकि पहले क्या था कि पहले ये जॉब अंडररेटेड जॉब थी, मतलब कि किसी को उतना पता नहीं होता था कि मर्चेंट नेवी एक्चुअली क्या है। अभी भी 90% लोगों को ये पता है नहीं है कि मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या डिफरेंस है। तो गाइज अब, लेकिन अभी जो इंटरनेट सोशल कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि मर्चेंट नेवी भी फील्ड है। यहाँ पर लोग बहुत तेज़ी से ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर जो फ्रेशर्स का नंबर है बहुत ही धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जिससे कि कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये जॉब, यहाँ पर जॉब लेना बहुत ही इजी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनीज बहुत ही लिमिटेड है, शिप बहुत ही लिमिटेड है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ फ्रेशर्स। क्योंकि मार्केट में फ्रेशर्स की संख्या बहुत ही बढ़ चुकी है। तो अगर आपको जॉब लेना है तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है। और अभी इस फील्ड में, मरीन फील्ड में काफ़ी एजेंट्स आ गए हैं, फ्रॉड्स होती है, स्कैम होती है। तो इन सब से भी आपको अगर आप अवेयर नहीं हुए, आप रिसर्च नहीं किए, तो आपको इन सब में फंसना पड़ सकता है। तो ये सब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। अब आज भी बता रहा हूँ कि ये सब में आप ना पढ़ें। आपको कोशिश करना, अगर आप डेडिकेटेड हो तभी इस फील्ड में आओ और अपने कैंपस से प्लेसमेंट ले लो, वो सबसे बेस्ट है। बाहर में जॉब नहीं है गाइस। अगर जॉब भी है तो आपको नॉर्मल ऑफशोर जॉब मिल सकती है। अगर आपका ज़्यादा अच्छा लक है तो ही आपको अच्छी कंपनी में जगह मिलेगी, अगर बाहर से लोगे तो। ठीक है। तो अभी कंपटीशन बहुत ही बढ़ चुका है, क्योंकि मरीन फील्ड में रिसेशन आ चुका है 2008 के बाद से। इस फील्ड में काफ़ी रिसेशन है, मतलब कि जॉब की संख्या बहुत ही घट चुकी है। तो अगर आप रियली डेडिकेटेड हो कि मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, तो ही इस फील्ड में आओ। ऐसे यूनिफॉर्म देख करके या सैलरी ज़्यादा मिलता है, ये सब सोचकर बिल्कुल ना आओ। ठीक है। और बात करें तो आपका जो रूटीन है आपका कोर्स के टाइम, अगर आप कोर्स कर रहे हो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग या नॉटिकल साइंस या डीएनएस कर रहे हो, तो वो कोर्स के टाइम भी आपको मस्ती नहीं करने मिलेगी। क्योंकि ये जो कोर्सेज होते हैं वो नॉर्मल इंजीनियरिंग या नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स से काफ़ी डिफरेंट होती है गाइस। इसमें आपको मिलिट्री लेवल ट्रेनिंग दी जाएगी। मिलिट्री लेवल नहीं, मतलब कि पीटी परेड और अप टू टाइम, मतलब कि आपका रूटीन ये बंधा होगा, आपका टाइम लिमिटेड मिलेगा आपको कोई भी चीज़ का। और आपको उतनी मस्ती नहीं मिलेगी जितनी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कॉलेज लाइफ बहुत ही अच्छा जाए, मतलब कि इंजॉयबल हो, तो आप
ये कोर्स ज्वाइन करके आप रो भी सकते हो, और काफ़ी बंदे ये कोर्स छोड़ भी देते हैं बीच में क्योंकि उनकी बस की बात नहीं होती। तो अपना माइंड सेट करके आएँ, पहले से पर्सपेक्टिव बना कर आएँ कि आपको ये कोर्स करना ही है और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना ही है। क्योंकि ये कोर्स का ड्यूरेशन है काफ़ी टफ होने वाला है, आप बहुत कुछ देखोगे इस कोर्स के टाइम। और और बात करें तो आपको शिप पर इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, नहीं मिलेगी ज़्यादा। अगर जैसे कि नॉर्मली मैं बात करूँ तो वो शिप टू शिप और कंपनी टू कंपनी वेराई करती है, डिपेंड करती है, लेकिन एक एवरेज मैं बताऊँ तो आपको 700 MB पर मंथ मिलेगी। अगर आप ऐसे लड़के हैं, ऐसे बंदे हैं जो एक दिन में भी आपको 2 GB डाटा कम पड़ती हो, तो ये आपको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है शिप पर। तो आपको इंटरनेट की आदत छोड़नी पड़ेगी अगर आपको शिप ज्वाइन करना है तो, क्योंकि वहाँ पर 700 MB पर मंथ मिलेगा। और आपको अगर एक्स्ट्रा डाटा ऐड करना है तो आपको $20 पे करने होंगे, मतलब 1500 रुपये पे करने होंगे 200 MB के लिए, 200 MB डाटा के लिए। तो आपका सोशल लाइफ तो यहाँ बिल्कुल भी मतलब कि टफ होने वाला है। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस गाइस। और मैं बात करूँ तो यहाँ पर शिप पर बहुत ही रफ वेदर होते हैं। जैसे कभी कभी साइक्लोन के टाइम आपको बहुत ही सी सिकनेस का, वोमिटिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी एक टफ कंडीशन होती है जो सी के वेदर होते हैं। और रही बात, आप अगर रेगुलर बीमार पड़ते हो तो वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं होती है, आपको वहाँ फर्स्ट एड मिलेगा, मेडिसिन भी अवेलेबल होंगी। तो आपको फिजिकली टफ होना पड़ेगा अगर आपको सी शिफ्ट में काम करना है। तो गाइज, आपने अभी तक सारे डिसएडवांटेज को देख लिया, मतलब कि जितने मेन डिसएडवांटेजेस होते हैं इन सभी को आपने देखा। अगर आपको इस डिसएडवांटेजेस से प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक अच्छे मरीनर, अच्छे मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन सकते हो। जिससे इन सब अगर डिसएडवांटेज से आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप शिप पर बहुत ही अच्छा करोगे, आप अच्छा सर्वाइव कर सकते हो शिप पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आई गारंटी यू। तो अभी तक आपने डिसएडवांटेज देखा, और मैं आपको बताने वाला हूँ एडवांटेज के बारे में। मर्चेंट नेवी में गाइज बहुत ही एडवांटेज हैं, बहुत ही अच्छा फील्ड है। खासकर मेरे हिसाब से बहुत ही इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फील्ड। इफ़ यू डोंट वांट टू ज्वाइन एनी कॉर्पोरेट जॉब लाइक 9 to 5 जॉब्स, देन यू आर वेलकम इन दिस फील्ड। तो मैं बात करूंगा इसके एडवांटेजेस की, तो चलिए वन बाय वन हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है। तो गाइज, अगर आप ढंग से, अगर आप अच्छे से पूरे माइंडसेट के साथ इस कोर्स को कर लिए, मर्चेंट नेवी कोर्स को, जैसे कि 4 साल के कोर्स, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, नॉटिकल साइंस, डीएनएस, जीपी रेटिंग कुछ भी कर लिए, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलेगा। आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल मैन बन सकते हो, आपका लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन होने वाला है। इस 4 साल में आप बहुत ही चीज़ सीखोगे गाइस, ट्रस्ट में। जैसे कि आप, अगर आप मरीन फील्ड के हो तो आपको बहुत ही अच्छे नॉलेजेस आएंगे जो आपको नॉर्मल लाइफ में जैसे काम आ सकते हैं आपके डेली लाइफ में। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ सीखोगे, सर्किट प्रॉब्लम आप इजीली घर में कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई मशीनरीज ख़राब होती है तो आप उसको बना सकते हो, आपको ये नॉलेज मिल जाएगा 4 साल में। आप अच्छे हाउस कीपर बन सकते हो, हाउस पर्सन, जैसे कि आपको आपको क्लीनिंग का आदत हो जाएगा, साफ सफाई का आदत होगा, क्योंकि आपको मशीनरीज आप साफ देखना चाहते हो। आपको वैसा बनाया जाएगा 4 साल में, जिससे कि आपको एक क्लीनिंग अच्छी हैबिट की आदत हो जाएगी। और और गाइज, आप एक अच्छे डिसिप्लिन और एक वेल फिजिकल एथलीट आप बन सकते हो। आपकी जो 4 साल की 3 साल की जो ट्रेनिंग है, आप फुल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, जैसे कि स्विमिंग हो गया, पीटी हो गया, परेड हो गया, जिससे कि आपका फिजिकल हेल्थ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और आपको ऑल ओवर वर्ल्ड, सॉरी ऑल ओवर इंडिया के आपके कॉलेज में बच्चे आएंगे तो आप उनसे सोशली इंटरेक्ट हो सकते हो, आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा उन लोग से। जैसे कि साउथ के बच्चे होते हैं, नॉर्थ के बच्चे होते हैं, ईस्ट के, वेस्ट के, सभी जगह के बच्चे आएंगे आपके आपके कंपनी में, मतलब कि आपके कॉलेज में आपके साथ कोर्स करेंगे, तो आप उनसे बहुत ही चीज़ सीख सकते हो। तो ये बहुत ही आपका मेमोरेबल डेज होने वाला है, जो भी आपके कोर्स डेज हैं। तो ठीक है, ये पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज है कि आपको बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब है, मर्चेंट नेवी जॉब्स। जैसे कि अगर हम लोग सैलरी कंपैरिजन करें, अगर आप
किसी कैप्टन को, जो फ्लाइंग ऑफिसर होता है, एविएशन के ऑफिसर होते हैं, उनकी सैलरी की बात करें तो एवरेज 85 lakhs पर एनम मिलती है, सैलरी मिलती है, मतलब कि 7-8 लाख पर मंथ मिलती है। और अगर आप यही मर्चेंट नेवी के अगर सबसे हाईएस्ट रैंक कैप्टन की बात करें तो वो 10 लाख 12 लाख पर मंथ अर्न करते हैं। मतलब कि ये आपको एक आपको तो ये बिलियनियर मिलियनियर नहीं बनाएंगी, अगर आप पे डिपेंड करता है, अगर आपका साइड बिजनेस है तो ठीक है। आपको इस जॉब से एक अच्छा मिडिल, जो अपर क्लास मिडिल फैमिली में आप बिलोंग कर जाओगे, तो ये सही जॉब है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर आप इस जॉब को कंटिन्यू रखते हो तो। और जैसा कि मैं बताया, आप एक रिस्पॉन्सिबल मैन बन जाओगे क्योंकि आपको एक शुरू से ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का, आपके अंदर पेशेंस डाला जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की हैबिट डाली जाएगी, जो शिप पर बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है। और आपको मैं बात करूं तो आप बहुत ही अच्छे एग्जॉटिक्स प्लेसेस को विजिट करोगे। आप 30 केज में मोर देन 30 कंट्री आप इजीली ट्रैवल कर किए हो चुके होगे। ठीक है। अगर आप मर्चेंट नेवी के थ्रू सेलिंग करते हो तो आप 30 केज में ऑलमोस्ट 70% कंट्रीज आप देख चुके होगे अपने लाइफ में, जो कि ये नॉर्मल जॉब्स करने वालों से, मतलब कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है ये चीज़। और मैं आपको बात करूं, अगर आप कॉर्पोरेट जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको एक ही बॉस का शक्ल बार बार हमेशा देखना पड़ेगा जब तक आप उस कंपनी में हो। आपको सेम एम्प्लॉय के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आपका बॉस जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट है कॉर्पोरेट जॉब में, तो आपको उससे एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और मर्चेंट नेवी में बिल्कुल ऐसा नहीं है गाइस। आपका जो क्रू रोटेशन है, क्रू चेंजेस है, आपको हर सेलिंग के टाइम आपको डिफरेंट क्रूज मिलेंगे। ठीक है। अगर मान लो कि तुम्हारा आपका जो कैप्टन है, आपका चीफ इंजीनियर या आपका हायर रैंक सीनियर है, वो आपको पसंद नहीं है, आपको उनसे नहीं बनती, तो वो हमेशा चेंज होते रहेंगे। आपको लाइफ टाइम उनके साथ नहीं काम करना है। और शिप पे काफ़ी अच्छे लोग होते हैं गाइस, काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। आपको डिफरेंट नेशंस के क्रूज से आपको इंटरेक्शन मिलेगी, तो उनका भी कल्चर आपको जानने मिलेगा। ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है। तो ये होती है, ये एक एडवांटेज में से है। और आपका जो वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज है इस फील्ड की, कि आप अपना जो आय का प्लान है वो शेड्यूल कर सकते हो। जैसे कि आपको सेलिंग के बाद अच्छी खासी आपको हॉलीडेज मिलेंगी, जैसे कि 5 महीना, 6 महीने, 4 महीने, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। तो आप अपना एक प्रॉपर जो प्लान है, प्रोग्राम है, वो अपना शेड्यूल कर सकते हो आफ्टर सेलिंग। और जो कि अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में किससे कंपैरिजन करें तो कॉर्पोरेट जॉब में तो आपको 9 to 5 जॉब करनी है। आपको रेयरली छुट्टी मिलेगी कुछ कहीं जाने की, कहीं घूमने की, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, उनसे बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि भाई आप, मतलब मुझे तो सैटरडे संडे मौका मिलती है, संडे को मौका मिलती है, तो उसमें बस सोता हूँ और बाकी दिन काम ही काम रहता है। सुबह से शाम काम करना, रात में सोना, मतलब एक ही लाइफस्टाइल में एक कुछ चेंज नहीं होता है। डेली सेम चीज़ करना, वो बहुत ही, मतलब मेरे लिए तो बहुत ही बोरिंग जॉब है यार, वो कॉर्पोरेट जॉब होती है। तो अगर आप लोग भी कॉर्पोरेट जॉब को पसंद नहीं करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फील्ड है ये। और इसमें प्रमोशन एस्पेक्ट बहुत ही फास्ट है, प्रमोशन ग्रोथ बहुत ही अच्छा है इसमें। आपको नॉर्मल कॉर्पोरेट जॉब में प्रमोशन लेने में 5 साल 6 साल लग जाते हैं एवरेज तौर पे। यहाँ पर आपको एक सेलिंग टाइम होता है, जैसे कि 6 मंथ आप कैडेटशिप किए तो उसके बाद आप COC कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम के लिए आप अपेयर हो सकते हो। आप उसके बाद क्लास 4th ऑफिसर बन जाओगे। कुछ टाइम के बाद आप क्लास 3rd ऑफिसर, उसके बाद क्लास 2nd का एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर करके आप क्लास 2nd बन जाओगे। लास्ट चीफ बन जाओगे, चीफ इंजीनियर, जो कि मरीन इंजीनियरिंग में हाईएस्ट रैंक होती है। जस्ट लाइक आप डेक कैडेट की बात करें तो कैडेटशिप के बाद आप सेकंड मेट का एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद फर्स्ट ऑफिसर, फिर कैप्टन। तो आपका जो प्रमोशन है इस फील्ड में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फास्ट प्रमोशन है। गाइस वीडियो बहुत ही लंबी बन गई है और मुझे लगता है कि आप सभी के सामने मैं काफ़ी एडवांटेज, जो मेन एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज होते हैं, वो आपके सामने रख दिया हूँ, जिससे कि आपको एक क्या बोलते हैं, मेजर करने में आपको आसानी हो जाएगी। और आप अपना, मतलब कि अपना एक तरह का चेकलिस्ट तैयार कर सकते हो कि मुझे किन किन चीज़ों से प्रॉब्लम है। अगर आपको ये सब कंप्लाई नहीं करते हो, जो डिसएडवांटेज में बताया, आपको इन सभी चीज़ से प्रॉब्लम है, तो आपके लिए जॉब नहीं है। और अगर आपको इन सबसे प्रॉब्लम नहीं है तो ये जॉब आप ही के लिए बनी है। आप का इस जॉब में, इस फील्ड में मतलब बहुत ही वेलकम है। और
आप बहुत ही अच्छा करोगे इस फील्ड में। अगर आपको इन सभी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, इस टफेस्ट सिचुएशन से आप फेस कर लोगे, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही सूटेबल जॉब है। तो इस वीडियो से आप आशा करता हूँ कि ना किसी को डिमोटिवेशन मिला होगा, ना मतलब किसी को ऐसा होता है ना कि अगर कोई डिसएडवांटेज सुन लिया तो फिर अपना माइंड चेंज कर ले, ऐसा होता है। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। ये सब कोई भी जॉब अच्छा, कोई भी जॉब बुरा नहीं होता है। इट्स ऑल टोटल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट एंड पर्सपेक्टिव। आपका माइंडसेट सही है किसी भी चीज़ को लेकर के, आपका पर्सपेक्टिव सही है कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप अच्छा करोगे इस फील्ड में। अगर आप बिना रिसर्च किए इस फील्ड में आ गए, जैसे कि ऊपर ऊपर से देख के कि मेरा कोई रिलेटिव है, वो उसका लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा है, वो अच्छा अर्न कर रहा है, वो देश विदेश घूम रहा है, तो मुझे भी घूमना है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, वो दूसरों से देखकर सीखनी चाहिए, लेकिन आपको खुद से पता करना होगा, खुद में पता करना होगा कि आपको इस फील्ड में वाकई में इंटरेस्ट है। आपको मशीन में इंटरेस्ट है तो ही आप मरीन इंजीनियरिंग ज्वाइन करो। अगर आपको मशीन में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो इस फील्ड में आपका कुछ काम नहीं है। जस्ट लाइक आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए नहीं बना है। तो आप खुद पहले अपने इंटरेस्ट को पहचानो कि आपको वाकई में किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तभी आपका जो लाइन होगा, आप जिसमें ज्वाइन करोगे उसमें आप अच्छे से काम कर सकोगे, आप खुश रहोगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने मिला होगा। अगर आपको अ, जानने मिला तो इस वीडियो को लाइक करो, और अगर कोई आपका दोस्त, आपका जो फ्रेंड है जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको ये वीडियो दिखाओ ताकि वो भी अवेयर हो इस फील्ड से। और आगे भी गाइज मैं अच्छे अच्छे वीडियोस डालता रहूँगा, शिप पर जा कर के आपको सारे मशीनरीज के पार्ट्स, फंक्शन बताऊँगा। शॉर्ट्स वीडियो, ब्लॉगिंग टाइप का वीडियो मैं अपलोड करूँगा इस चैनल पर। तो इस चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन हिट करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए गुड बाय।